सढौरा में जो हमारी नकटी नदी पड़ती है उसके नदी के तटबंध को पक्का कराया गया था, लेकिन मेरी डिमांड ये रहती थी कि वहाँ पे मट्टी की एक पटड़ी बनाई जाए। 3 करोड़ का एस्टीमेट मंजूर करके वहाँ पे लगाया गया और कुछ ही दिन के बाद वो 3 करोड़ रुपया सरकार का मिट्टी में मिल चुका है। सढौरा विधायिका रेणु बाला ने विधानसभा में आज सढौरा हलके के जिला यमुनानगर के कुछ अहम मुद्दों को लेकर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगे। तो चलिए ये पूरी वीडियो आप देखें, जहां पर मंत्री श्रुति चौधरी जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं वो रखना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे क्षेत्र में सढौरा में कुछ गांव ऐसे हैं जो बरसाती मौसम की वजह से जल भराव की वजह से बहुत ही उनको नुकसान उठाना पड़ता है। राजपुर, बम्बोल, बम्बोली, कोतरखाना, जागदौली, कलावर, पंजोरा, पंजोरी, कुलचंदू, बाल छप्पर, मलिकपुर, बांगर, खानूवाला, रुकाड़ी, ललहाड़ी कला, चिंतपुर, ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ के प्रकोप से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और क्षेत्र में किसानों की हजारों एकड़ फसल इसकी वजह से खराब होती है। तो इस पानी की निकासी का उचित आप प्रावधान करें जिससे किसानों को उनको लाभ मिल सके। और अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि किसानों के मुआवजे के लिए पिछली बार किसानों की बारिश की बाढ़ की वजह से कुछ फसलें खराब हो चुकी थी, लेकिन उनमें से कुछ किसानों को अभी तक भी उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो इस ओर भी आप ध्यान दें। तीसरा अध्यक्ष जी, जो ओवरलोडेड डंपर हमारे क्षेत्र में चलते हैं उसकी वजह से अनेकों दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में अभी हाल ही में एक डंपर की वजह से एक इंसान की मौत हो गई है। वो डंपर उसके ऊपर चढ़ा और तुरंत ही मौके पर उसकी मौत हो गई है। उसके ऊपर आप ध्यान दें और इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। और कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, कानून व्यवस्था हमारे क्षेत्र में यमुनानगर ज़िले में इतनी मैं कहूँगी कि ठप हो चुकी है और क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से अभी हाल ही में कुछ खनन माफिया ने हमारे ज़िले के 2 पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा। उनकी जो चमड़ी थी वो चमड़ी स्किन मतलब निकल चुकी है। तो इस ओर भी आप ध्यान दें और जो खनन माफिया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें और उन 2 पत्रकारों को उनको कार्रवाई करते हुए उनको जो है उनकी सहायता भी करें और जो इन्होंने ये घृणित काम किया उनको कार्रवाई करते हुए सजा भी दें। और नशे की अगर मैं बात करूं, नशा इतना बढ़ चुका है हमारे क्षेत्र में कि आज हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नशे की वजह से वो छोटे बच्चे हैं वो चोरी करने का अपराध भी कर रहे हैं, अलग से अलग मतलब गलतियां करने का वो काम कर रहे हैं। नशा बेधड़क हमारे ज़िले में बढ़ रहा है और बिक भी रहा है। आप इन नशा तस्करों पर उचित कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर रोक लगाएं। एक मैं कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, सफाई कर्मचारियों को, जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का आप काम करें और जो ठेका प्रथा चलाई हुई है उसको खत्म करने का भी काम करें। अध्यक्ष जी, होमगार्ड विभाग में जिन होमगार्ड कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए उनको निकाला गया, तुरंत उन सभी साथियों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाए जिसकी वजह से उनका घर का गुजारा चल सके। क्योंकि होमगार्ड की जो भर्ती होती है जी वो बड़ी मुश्किल से हमारे जो गरीब लोग हैं उसमें वो भी शामिल है, तो उनका नौकरी से हट जाने की वजह से घर का गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। एक मेरे ज़िले में मैं कहना चाहूँगी कि सढौरा में अध्यापक टीचर्स की स्कूलों में बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उन वहाँ के बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जा सकते। अध्यापक की कमी को आप वहाँ पूरा किया जाए। दूसरा, डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल सढौरा में हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल बने हुए हैं चाहे वो रंजीतपुर का हो, चाहे सढौरा का हो, चाहे बिलासपुर का, अपने डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। वहाँ पे डॉक्टर्स को भेजा जाए ताकि हमारे गरीब लोगों को उचित इलाज वहाँ पे मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी जी, हमारे सढौरा के बिलासपुर ब्लॉक में एक रिंग रोड बनाया जाए जो कि बिलासपुर में एक हमारा शिव चौक पड़ता है, वहाँ पे हाल ही में एक्सीडेंट भी हुए और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके की स्थिति वहाँ हो जाती है। रिंग रोड की वहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड्स है, वहाँ पे वो बनवाया जाए। और मेरे क्षेत्र में छछरौली
और सढौरा के लगते गांव जैसे कि कल्याणपुर, अंटारी, रतौली, राजपुर, गोराबणी, मध्यपुर, जैतपुर, नगली 32, रामपुर, जटान से कोट होते हुए अनेकों यहाँ पे नदियां लगती हैं। इन नदियों के ऊपर पुल की बहुत बड़ी डिमांड्स हैं। तो आप यहाँ पर मैं 2019 से यहाँ पुल की डिमांड्स को उठाती आ रही हूँ सर। इन गांव में लगती जो नदियां हैं उन पर पुल की आप बनवाने का आप काम करें। और सढौरा क्षेत्र में हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं, उनके लिए रोजगार देने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री बनवाई जाए जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शून्यकाल विधायक रेणुबाला के द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को लेकर, खास तौर पर नदियों के मुद्दों को लेकर मंत्री श्रुति चौधरी ने इस पर जवाब दिया है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सोम नदी और नकटी नदी की सिल्ट निकालने का प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में बोली नदी की सिल्ट निकालने का कोई प्रपोजल नहीं है। सर, चोटांग नाला की आरडी नंबर 3000 से 48,000 तक की सिल्ट निकालने के कार्य का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है और ये काम 30/6/26 तक पूरा कर लिया जाएगा। सोम नदी की सिल्ट निकालने के कार्य के लिए टेंडर्स इनवाइट किए गए थे, जिन्हें 15/2/26 को खोला जाना तय था, लेकिन ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने दिनांक 11/2/26 को इस कार्य के एग्जीक्यूशन पर रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई की नेक्स्ट डेट 15/5/26 है। 15/5/26 के बाद कार्य को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए सोम की सिल्ट निकालने के टेंडर्स कैंसिल कर दिए गए। नकटी रिवर की सिल्ट निकालने का कार्य कुछ हिस्सों में पहले ही किया जा चुका है। शेष हिस्सा में सिल्ट निकालने का कार्य फॉरेस्ट लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद शुरू किया जाएगा। इन इश्यूज को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज के सॉल्यूशन के बाद नकटी नदी की सिल्ट निकालने का कार्य मॉनसून सीजन से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी बहन मंत्री श्रुति चौधरी जी ने कहा कि चौतंग नाला, सोम नदी और नकटी नदी की जो गाद है वो निकालने का प्रस्ताव विचाराधीन है। लेकिन ये मुद्दा जो मैं पिछले हमारी टर्म की 2019 से इन नदियों का मुद्दा उठाते आ रही हूँ, आज तक भी अगर मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अपना चौतंग नाले की बुर्जी संख्या 3000 से 48,000 तक की गाद निकालने का कार्य का अनुमानन तैयार किया जा रहा है, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक तैयार होगा और कब इस नाले पर खुदाई का और इसकी गहराई का काम लगाया जाएगा। नंबर 1 तो ये है जी, जवाब देंगे? नहीं, और कुछ है तो हाँ जी हाँ। और दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि जो सोम नदी का है, सोम नदी की बात कही गई है जिसमें सोम नदी की गाद निकालने की निविदाएं रद्द कर दी गई हैं। और ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि माननीय एनजीटी कोर्ट के दिनांक जो भी बताया 11/2/26 को इसका कार्य रद्द कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी, और जबकि इसकी खुदाई बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सोम नदी का प्रकोप जब बाढ़ का कहर आता है तो हमारे कई गांव, दर्जनों गांव भर जैसे खानूवाड़ा है, मलिकपुर बांगर है और इतने दर्जनों गांव इस साइड के हैं जिनमें इस नदी का आतंक जो है उनके घरों तक, किसानों की हजारों एकड़ फसल जो है वो खराब हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता है। मंत्री जी, ये सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि पहली बार ये डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव रहा माननीय सीएम साहब के दिशा अनुसार कि डिपार्टमेंट के तहत डीसिल्टिंग पहली बार पिछले साल करी गई सर, मारखंडा और टांगरी में, और इस बारी हम वाइडर स्कोप ले रहे हैं, बाकी जो रिवर्स हैं उनको शामिल कर रहे हैं। और माननीय सदस्य का बिल्कुल सही कहना है कि क्योंकि सोम नदी में खतरा पैदा होने की, फ्लड अगर आए तो उसमें एक खतरा पैदा होने की संभावना रहती है। और लेकिन क्योंकि ये एनजीटी माननीय ऑनरेबल एनजीटी के अंदर सब्जुडिस मैटर है तो यहाँ पे थोड़ी रोकथाम लग गई, लेकिन डिपार्टमेंट के तहत हम अपने लेवल पे इसकी डीसिल्टिंग ज़रूर
करेंगे। और मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात ज़रूर होगी। और जहाँ तक चोटांग नाला का जो सवाल है, इसका जो डीसिल्टिंग कार्य जो है वो 3.32 करोड़ की लागत से 30/6/26 में कंप्लीट हो जाएगा और इसका टेंडर 6 अप्रैल 26 को फ्लोट हो जाएगा। और जहाँ तक बोली नदी का जो सवाल है, क्योंकि अब तक जो इसकी जो इतिहास रहा है और अभी तक जो एडजॉइनिंग जो कनेक्टेड आबादी है और जो लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है, अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया, तो अभी बोली नदी को नहीं लिया गया। नकती का जहाँ तक सवाल है, इसका पार्शली काम कंप्लीट हो चुका है और जो बाकी काम जो रहता है उसमें भी थोड़ी सी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की बात आई थी, उस पर भी डिपार्टमेंट काम तेज़ी के साथ कर रहा है और 30 जून 26 तक कंप्लीट हो जाएगा सर। इससे मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया जिसमें हमारे इस नकटी नदी को मंजूरी मिली थी। सढौरा में जो हमारी नकटी नदी पड़ती है उसके नदी के तटबंध को पक्का कराया गया था, लेकिन मेरी डिमांड ये रहती थी कि वहाँ पे मट्टी की एक पटड़ी बनाई जाए। 3 करोड़ का एस्टीमेट मंजूर करके वहाँ पे लगाया गया और कुछ ही दिन के बाद वो 3 करोड़ रुपया सरकार का मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि जो वो पटड़ी बनाई गई अध्यक्ष जी वो तोड़ दी गई अधिकारियों की सहमति से।